आपसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और ढेर सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाते रहेंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए इस जो ये वीडियो है इसके नीचे ही आपको सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़े से बेनिफिट भी मिलेंगे। एक बैज मिल जाएगा और वो जब बैज आपको मिलेगा ना तो उससे क्या होगा, आप जब भी कमेंट करेंगे वो कमेंट हाईलाइट हो जाएगा और उसका आंसर हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और इससे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कोरिलेशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कोरिलेशन चैप्टर के 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिए जिसमें आपको कालप्रिएशन मेथड से कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाया। आज हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड की ओर और आज हमारा जो सेकंड नंबर मेथड है वो है स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पेयरमैन एक प्रोफेसर थे जिनका पूरा नाम चार्ल्स स्पेयरमैन था। चार्ल्स स्पेयरमैन जो है उन्होंने बोला कि भैया आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे उन प्रोडक्ट्स का, उन वस्तुओं का रिलेशन आपस में जिनको आप नंबर दे सकते हैं, नंबर में जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका आप नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उनका आप कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ, ये बता सकते हैं कि वो उससे ज्यादा सुंदर है, उससे कम है, बट नंबर कैसे देंगे कि ये इतने % सुंदर है, ये इतने % सुंदर। कोई इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है, वो नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये स्टूडेंट इससे इंटेलिजेंट है, ये पर्सन इससे इंटेलिजेंट है, ये पर्सन इससे कम इंटेलिजेंट है। तो उनको एक सीरीज में जमा सकते हो, आप उनको एक रैंक दे सकते हो, बट आप इंटेलिजेंसी को आप नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको आप नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते लेकिन आप उनको रैंक दे करके उनका कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यही हम सीखेंगे स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, जिसको रैंकिंग मेथड भी बोलते हैं। इसको हम रैंकिंग मेथड भी बोलते हैं, रैंकिंग मेथड। ठीक है, सो इसको मैं, इसका फॉर्मूला वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए क्योंकि इसके 2 पार्ट आएंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम ऐसे डेटा को लेंगे जो रिपीटेटिव नहीं होंगे, रिपीटेटिव नेचर के नहीं होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे डेटा को लेंगे जो रिपीटेटिव नेचर के होंगे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ऐसे डेटा जो बार बार रिपीट होगा, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ दे रखा है 2, 4, 8, 10, 7। तो अब इसमें से कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है ना, जैसे 1, 7, 6, 3, 5। तो यहाँ देखो 2 कहीं रिपीट हो रहा है ऊपर वाले x में, नहीं। y में देखो कहीं y में कोई भी नंबर वापस रिपीट हो रहा है, नहीं। तो ऐसा अगर होता है तो उस केस में जो हमको फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लिखिए R निकालने का रैंकिंग मेथड से। तो R निकालने का जो रैंकिंग मेथड से हमारा फॉर्मूला होगा वो है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर, उसके बाद में n स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, जहां पर कोई भी चीज जो है वो रिपीट नहीं होगी, रिपीटेटिव नेचर की नहीं होगी, वहां हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा। हाँ, अगर ऐसी सीरीज है जिसमें कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे x में यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ है 4, 2, फिर 4, 3, 8। तो अब देखो यहाँ पर 4 रिपीट हो गया 2 बार, या फिर यहाँ ऐसा है y सीरीज के अंदर यहाँ है 3, 9, 8, 7, 8। तो ये देखो 8 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, समझ में आया। तो इस केस में फिर हमारा ये फॉर्मूला नहीं आएगा काम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए इसमें r = 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस फिर वही आपका 6 सिग्मा d स्क्वायर, बट उसमें कुछ प्लस करना होगा, 1/12 m की पावर 3 माइनस m। अगर एक बार रिपीट हुआ, जैसे एक बार रिपीट हुआ, ये एक डिजिट, एक संख्या एक बार रिपीट हुई, तो m की पावर 3 माइनस m, और यहां पर m क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार, ये 2 बार रिपीट हो गया ना, तो इसकी m की पावर, यहाँ m की पावर 3 है ना, तो m क्या हो जाएगा 2, ये भाई 2 बार रिपीट हो गया, तो m कितना हो गया 2।
ओके, यहाँ पर 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो ये 8 की पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3, बट उसके लिए आपको आगे और बढ़ाना पड़ेगा इसको 1/12, फिर ये y के लिए, ये x सीरीज के लिए था, ये y सीरीज के लिए था m की पावर 3 माइनस m। अब कोई बोले सर यहाँ आपने m2 माना है क्योंकि ये 4 2 बार रिपीट हुआ, अगर ये 8 3 बार रिपीट हो जाता, यहाँ पर भी 8 होता तो फिर यहाँ पर हम m की पावर कितनी? 3 की पावर 3 हो जाती, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2, यहाँ 3 की पावर 3 माइनस 3। वो मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। आज हम इसका क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो नंबर से वो रिपीट नहीं होते हैं उस केस में। तो ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, इसके नीचे भी होगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा वही n की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये वाला करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड से आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, यानी कि स्पेयरमैन डिफरेंस मेथड जो रैंकिंग मेथड है उससे निकालना है आपको। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन सारे डेटा को रैंक देनी है। अब रैंक देने के लिए आप हायर नंबर से रैंक देना भी स्टार्ट कर सकते हो और जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी आप रैंक देना स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर हाई नंबर से रैंक देके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आप छोटे नंबर से रैंक देके स्टार्ट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू। अब x क्या है हमारा, यहां देखिए ये रहा, ये दिख रहा है 70, 60, 50, 30, 40। तो ये एज इट इज लिखना है। तो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ है, ताकि मैं स्लाइड बार बार इधर उधर ना करूं तो मैं क्वेश्चन में देख के ही फटाफट लिखा देता हूं। यहाँ आपकी x की वैल्यू आ गई 70, 60, 50, फिर 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 70, 60, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72, ये क्या है? ये जो ये वैल्यू दे रखी है यही लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है, x की वैल्यू लिखी है। अब मुझे इसको रैंक देनी है। अब रैंक देने के लिए मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? बड़े नंबर से रैंक देना स्टार्ट करूँ या छोटे नंबर से? तो मैं बड़े नंबर से कर रहा हूँ, आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर सबसे फर्स्ट कौन सा है? ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 80 सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट, ये क्या हो गया? रैंक। हम क्या दे रहे हैं बेटा? रैंक। ठीक है, किसको रैंक दे रहे हैं हम? एक्स को रैंक दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 80, तो इसको 1। फिर उससे छोटा कौन सा है? 79, तो इसको सेकेंड। बड़े से फर्स्ट रैंक स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर नीचे जाता जाऊंगा, रैंक बढ़ती जाएगी। फिर 79 और फिर आता है 72 थर्ड नंबर। फिर 7 में देखेंगे तो ये 70 आ गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। फिर उसके बाद 70 में तो कोई है नहीं, हाँ 60 में देखो, 60 में ये आ गया 63, तो ये गया 5। फिर 60 हो जाएगा आपका 6, फिर 55 हो जाएगा आपका 7, 50 हो जाएगा आपका 8, 30 हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा आपका 9 और 30 हो जाएगा 10। सबसे छोटा 30 है। आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते थे, मतलब 30 को आप 1 दे देते ऐसे, 40 को आप फिर 2 दे देते, ऐसे भी कर सकते थे और 80 आपका 10th हो जाता। ओके, तो इस तरीके से आपको रैंक देनी है। तो यहाँ पर रैंक आ गई हमारी 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 2, 1, 3। आप कभी भी इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के फिर रैंक मत देना, जैसा है क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है, फिर रैंक देनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर y। अब x तो हो गया, अब हम लिखेंगे y को। देखो y का कि y सीरीज में क्या क्या डेटा दे रखा है, ये 10, 10.6, 12, 9, तो इसको एज इट इज लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बुक से देख करके। तो 10.0, फिर है 10.6, फिर है आपका 12.0, 9.0, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4, 10.2। अब हमें क्या देनी है? इसको भी रैंक दे देनी है। तो ये रैंक किसकी हो जाएगी? ये रैंक हो जाएगी y की, तो हमें y की भी रैंक दे देनी है। तो हम दे दें रैंक किसको? y को।
अब देखो मैं यहाँ पर जैसे x को रैंक दिया वैसे ही y को दूंगा, मतलब x में मैंने सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट किया था तो y में भी मैं सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करूंगा। अगर x में मैंने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया होता तो y में भी छोटे नंबर से स्टार्ट करना। ऐसा मत करना एक को बड़े एक को छोटे, ऐसे नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया 12, तो इसको दे दी 1 रैंक। अब देखो 12 नहीं 12.4 है सबसे बड़ा, ये देखो ये रहा, तो थोड़ा रैंक देते टाइम ध्यान रखना, 12.4 है तो इसको 1। फिर देखो 12 है कोई और, हाँ ये रहा, तो इसको हो गया सेकंड। 12 के बाद आता है 11, 11 देखो कहीं देखिए तो ये रहा, एक तो 11 ये रहा और कोई है नहीं तो ये हो गया थर्ड। 11 के बाद में 10, 10.2 है ये, फिर यहाँ पर 10.6 है तो ये 10.6 हो गया फोर्थ नंबर, 10.2 हो गया फिफ्थ नंबर और 10 हो गया आपका सिक्स नंबर। फिर 9 में सबसे बड़ा है 9.7 तो ये हो जाएगा आपका 7th, 9.58, 9.29 और 9 हो गया सबसे छोटा 10 नंबर। तो इस तरीके से आपने रैंक दे दी यहाँ पर भी 6, 4, 2, 10, 9, 8, 7, 3, 1, 5। अब हमको क्या करना है, देखो हमको निकालना है सबसे पहले डिफरेंस। देखा ना इस मेथड का नाम ही क्या था, देखो स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। तो जो दो सीरीज हैं उनकी रैंक का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है और उसको हम बोलते हैं डिफरेंसेस ऑफ रैंक। क्या बोलते हैं? डिफरेंसेस ऑफ रैंक। तो सबसे फर्स्ट वाली रैंक x की रैंक में से y की रैंक को लेस करना है, तो 4 - 6 करेंगे तो माइनस का 2, 6 रैंक को रैंक में से लेस करना है, x की रैंक में से y की रैंक लेस करनी है। 6 - 4 करेंगे तो प्लस का 2, 8 - 2 करेंगे तो प्लस का 6, 10 - 10 करेंगे तो 0, 9 - 9 करेंगे तो 0, 7 - 8 करेंगे तो माइनस का 1 और 5 - 7 करेंगे तो माइनस का 2, 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1, 1 - 1 करेंगे तो 0 और 3 - 5 करेंगे तो माइनस का 2। तो जो डिफरेंस ऑफ रैंक है वो आपका आ गया -2 + 2 + 6 आया, फिर 0 0 आ गया, -1 -2 -1 0 और -2। अब हमको क्या करना है, देखो आप फॉर्मूले में देखोगे ना तो देखो क्या था, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखाया था इसमें हमको d का सिग्मा नहीं चाहिए, d के स्क्वायर का सिग्मा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिफरेंस आया है यानी कि ये ना डिफरेंस, d मतलब यही है डिफरेंस, तो इस d का क्या करेंगे हम स्क्वायर निकालेंगे। इस d का क्या करेंगे हम, d का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पर d स्क्वायर। ठीक है, तो d स्क्वायर कैसे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को 6 के करेंगे 36, 0 को 0 0, 1 को 1 से तो 1, 2 को 2 से तो 4, 1 को 1 से तो 1, 0 को 0, माइनस के 2 को माइनस के 2 से तो 4। अब हमको इसका सिग्मा चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उस हिसाब से हम अगर चलेंगे तो हमको सिग्मा किसका चाहिए, डी स्क्वायर का, इसका सिग्मा चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर जो हमारे फॉर्मूले में काम आएगा। तो देखिए कितना है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। कैलकुलेटर कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं, अभी तो मेरे पास था, ये रहा, मिल गया। वैसे आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। 36 सॉरी पहले 4 + 4 + 36 + 0 + 0 + 1 + 4 + 1 + 4, तो ये आ गया आपका 54। सिग्मा ds स्क्वायर कितना आ गया, 54। ओके, अब देखो यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे हम कोरिलेशन निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n की पावर 2 - 1। तो यहां पर 1 का तो 1 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 54 डिवाइड बाय n कितना है, देखो ये जो स्पेयरमैन मेथड है ना इंडिविजुअल सीरीज में ही काम आता है, ये साफ पहले मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप n का मतलब क्या हो, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या है, जितने नंबर्स हैं वो 10 हैं, तो y भी 10 है x भी 10 है, तो n हो गया आपका 10। तो यहां पर हम n लिखेंगे 10, n की पावर 10 - 1। अब इसको सॉल्व करो, 1 का तो 1 आ जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 54 करो तो आ गया 324। ठीक है, कितना आ गया 324। ओके,
और नीचे वाले को सोल्व करो। पहले 10 का स्क्वायर कर दो, 10 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 100, 100 में से 1 लेस कर दो तो आ गया 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 990। आराम से कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो। फिर 1 माइनस 324 में 990 का आप डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.327। अब 1 में से आप 0.327 लेस करेंगे तो 0.673। ये आया आपका क्या, कोरिलेशन आर, और यही आपका क्या है, आंसर है रैंकिंग मेथड से। स्पेयरमैन डिफरेंस रैंकिंग मेथड, डिफरेंसेस रैंकिंग मेथड बोल सकते हैं या फिर रैंकिंग मेथड भी बोल सकते हैं। तो इससे मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया उसमें आज क्या था बेटा, आज उसमें ये वाला मेथड कराया है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जब नंबर रिपीट होगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला और आगे बढ़ेगा। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। आपसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और ढेर सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए इस जो ये वीडियो है इसके नीचे ही आपको सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़े से बेनिफिट भी मिलेंगे। एक बैज मिल जाएगा और वो जब बैज आपको मिलेगा ना तो उससे क्या होगा, आप जब भी कमेंट करेंगे वो कमेंट हाईलाइट हो जाएगा और उसका आंसर हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और इससे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो 159 की मेंबरशिप है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।